Damn. इस अध्याय में वीरेंद्र के नेतृत्व और अरण्यगुप्त की मानवता की अनोखी ताकत की कहानी देखिए। बिलासपुर की महामारी से जूझते हुए वीरेंद्र ने अपनी निष्ठा और कौशल से कैसे दोनों राज्यों को संकट से उबारा। क्या वीरेंद्र अरण्यगुप्त को बाहरी प्रभाव से बचा पाएगा? जानिए इस रोमांचक अध्याय में। अध्याय 4, परम राजयोग और चुनौतियां। अरण्यगुप्त के पहाड़ों और शांति के बीच वैश्वीकरण की हवाएं धीरे धीरे प्रवेश कर चुकी थीं। बिलासपुर के बड़े व्यापारी अब अरण्यगुप्त की समृद्ध भूमि पर अपनी जड़ें जमाने लगे थे। यह शुरुआत केवल व्यापारिक समझौतों से हुई, लेकिन जल्द ही भूमि अधिग्रहण और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण का खेल शुरू हो गया। अरण्यगुप्त की शांतिपूर्ण प्रजा को इस बदलाव का आभास था, लेकिन उनके लिए यह संघर्ष एक नए और अनजाने युग की शुरुआत थी। वीरेंद्र का सेनापति बनना। बिलासपुर के राजा वैभवेंद्र ने वीरेंद्र को उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। वीरेंद्र, राजा ने कहा, आप जैसे निष्ठावान व्यक्ति ही हमारी सेना को अनुशासन और शक्ति के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। वीरेंद्र ने यह चुनौती स्वीकार की, लेकिन उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि बिलासपुर की सेना एक खोखले ढांचे में बदल चुकी थी। यहाँ के सैनिक केवल आदेश पालक थे, जिनमें न तो जुझारूपन था और न ही नैतिकता। महामंत्री का निष्कासन। बिलासपुर के महामंत्री, जो कि राज्य के नीति और प्रशासन के केंद्र में थे, पर भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। वीरेंद्र ने राजा वैभवेंद्र को समझाया कि यदि राज्य को स्थिर करना है तो ऐसे व्यक्तियों को हटाना होगा। महामंत्री को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उनके समर्थकों में गहरी असंतोष की लहर फैल गई। यह असंतोष जल्द ही एक नई चुनौती में बदलने वाला था। महामारी की दस्तक। उसी समय राज्य में एक अज्ञात और संक्रामक महामारी ने दस्तक दी। इसे लोग टूना कहने लगे और इसकी गति इतनी तीव्र थी कि कुछ ही हफ्तों में पूरे बिलासपुर में इसका प्रकोप फैल गया। टूना एक दंड है, किसी ने कहा। यह प्रकृति का क्रोध है। राज्य के मुख्य शहरों में अफरा तफरी मच गई, अस्पताल भर गए और लोगों के बीच भय का माहौल व्याप्त हो गया। वीरेंद्र के लिए चुनौती। वीरेंद्र के लिए यह एक अभूतपूर्व चुनौती थी। आपका कार्य केवल दुश्मनों से रक्षा करना नहीं है, राजा ने उसे कहा, बल्कि अपनी प्रजा की भी सुरक्षा करना है। परंतु वीरेंद्र ने जल्द ही देखा कि बिलासपुर की सेना और प्रशासन महामारी से डरकर भागने लगे। सैनिक अपने पद छोड़कर अपने गांवों की ओर पलायन करने लगे। अधिकारी रिश्वत लेकर खुद को सुरक्षित करने के उपाय खोजने लगे। वीरेंद्र का नेतृत्व और अरण्यगुप्त की सहायता। वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने अरण्यगुप्त से सहायता मांगी। राजा रुद्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि अरण्यगुप्त की सेना और चिकित्सक बिलासपुर भेजे जाएं। हमारी नीति स्पष्ट है, राजा ने कहा, जहां भी मानवता संकट में होगी, अरण्यगुप्त वहां खड़ा रहेगा। अरण्यगुप्त की सेना ने न केवल बिलासपुर की जनता को चिकित्सा सहायता दी, बल्कि शहर की सड़कों को साफ करने और भोजन वितरण में भी मदद की। वीरेंद्र की व्यस्तता और गुप्त संकेत। वीरेंद्र ने दिन रात इस संकट से निपटने में बिताए, परंतु इस दौरान वह अरण्यगुप्त में हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों से अनजान था। राजा रुद्रसेन के गुप्त सलाहकार ने उन्हें संकेत दिया कि बिलासपुर का प्रभाव अब अरण्यगुप्त में भी दिखने लगा है। व्यापारी अब हमारी सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा। अरण्यगुप्त का अद्वितीय संतुलन। अरण्यगुप्त ने इस महामारी से बहुत कुछ सीखा। यहाँ की सीमित जनसंख्या, गांवों का पृथक ढांचा और पहाड़ी इलाकों का प्राकृतिक वातायन संक्रमण को नियंत्रित करने में सहायक साबित हुए। जहां बिलासपुर में मृत्यु दर बढ़ रही थी, वहीं अरण्यगुप्त में लोग जल्दी ठीक हो रहे थे। ज्ञान पुरोहित ने राजा से कहा, यह हमारी प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का परिणाम है। हमें इसे संरक्षित करना होगा, चाहे कुछ भी हो। अरण्यगुप्त और बिलासपुर का भविष्य। वीरेंद्र अब बिलासपुर में एक नायक बन चुका था, परंतु उसके सामने यह प्रश्न था, क्या वह बिलासपुर के इस संघर्ष को समाप्त कर सकता है और क्या अरण्यगुप्त को इसके प्रभाव से बचा सकता है? अगले अध्याय में
वीरेंद्र का निर्णय और दोनों राज्यों का टकराव। वीरेंद्र ने बिलासपुर को संकट से उबारा, लेकिन क्या वह अरण्यगुप्त की पहचान और आत्मा को सुरक्षित रख पाएगा? अगला अध्याय अरण्यगुप्त और बिलासपुर के टकराव की कहानी लाएगा। वीरेंद्र की अगली चुनौती जानने के लिए बने रहिए।